अस्सलाम व्यूवर्स, हमने प्रीवियसली ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पढ़ा। एक रिव्यू देती जाऊँ कि कोई भी एटम है, अगर वो अनस्टेबल है तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है। क्यों? ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को 8 कर सके, टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किस में? अपने वैलेंस शेल में। तो बेसिकली वो ऑक्टेट रूल था। और डुप्लेट ये था कि द एबिलिटी or tendency of an atom to acquire two electronic configuration in their valence shell when bonding is called duplet rule। तो कोई भी एटम अगर अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा? किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगा। जब वो रिएक्ट करेगा, एज अ रिजल्ट वो एक बॉन्ड बनाएगा जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब इस केमिकल बॉन्ड में जो एटम्स हैं वो कुछ फोर्सेस के साथ एक दूसरे से मिले हुए हैं, जिनको हम कहते हैं बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। दीज आर द फोर्सेस बिटवीन द एटम्स। व्हेन दे कंबाइन दे मेक अ स्टेबल कंपाउंड। हमने ये चीज़ फर्स्ट चैप्टर में जब कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने यही कहा था कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब मिलते हैं आपस में बाय नेचुरल फोर्सेस। अब ये नेचुरल फोर्सेस क्या है? बेसिकली वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसे आती है? अब बेसिकली जो केमिकल बॉन्ड है वो टू टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, एक को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आज जो हम मेनली डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम एक तो चीज देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है ये बनता किसके दरमियान है, ये कैसे बनता है और ये किस तरह केमिकल बॉन्डिंग में रिएक्ट करता है। मैंने जब ऑक्टेट और डुप्लेट रूल बताया था तो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि अगर कोई एटम है और वो अनस्टेबल है, वो या तो क्या करेगा? वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जब भी कोई न्यूट्रल एटम जब भी कोई एटम, ठीक है, वो न्यूट्रल है लेकिन क्या है? अनस्टेबल है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। अब जब वो लूज करेगा तो वो क्या बनाएगा? केटाइन। केटाइन क्या करते हैं? दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ आई कि एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई एटम है या कोई एलिमेंट है जिसके वैलेंस में क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी किसकी? सोडियम की। सोडियम की अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो 1s2 2s2 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2p6 एंड 3s1 1 2 3 4 6 10 और 1 11। अब सोडियम के पास देखिए इसके बैलेंस में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से क्या है? अनस्टेबल है। अब ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी? 1s2 2s2 2p6। जब भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये सोडियम से चेंज हो जाएगा Na पॉजिटिव में, और ये क्या है? सोडियम केटाइन है। सोडियम केटाइन। ये तो हो गया जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब अगर कोई एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं किसकी ले? क्लोरीन की ले लेते हैं, Cl। ये 9 ग्रुप से 7 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसके वैलेंस में क्या होता है? NS2 होते हैं और NP5 होते हैं। ठीक है, 5 6 7, क्योंकि ये 7 हम
जिस ग्रुप से कोई भी एटम बिलोंग करता है हम उससे, जैसे सोडियम है फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 1 से, तो इसके वैलेंस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। जो क्लोरीन होता है वो हैलोजेंस में से है, हैलोजेंस आर 7th ग्रुप एलिमेंट्स, तो इनके वैलेंस में क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं, ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि 7 है इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान है देन ये सारे क्या करे, लूज करे। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके NS2 और NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेता है, और एज अ रिजल्ट ये क्या बनाता है, A9 बनाता है। क्या बनाता है, A9। A9 क्या करते हैं, कैरी नेगेटिव चार्ज, A9 कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो क्लोरीन न्यूट्रल एटम था उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्या बन गया, क्लोरीन नेगेटिव। ये बात समझ आई आप सबको। अब इधर +1 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, लूज किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी इसने गेन किया, इसने गेन किया और इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। मैं इधर लिख भी देती हूँ, इसने लूज किया, इसने क्या किया, गेन किया। अब अगर हम असल चीज पे जाएं तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड उन एटम्स के दरमियान बनता है। आयनिक, हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आयनिक bond formed between atoms। अब किन एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है, when one atom lose electron, when one atom loses electron to form cation and other atom gain electron to form anion। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि आयनिक बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा, बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। कि केटाइन कैरी पॉजिटिव चार्ज, एनाइन कैरीज नेगेटिव चार्ज, these opposite charge will attract each other through force of attractions। ये किससे कंबाइन होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ऐसी फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली ये वो फोर्स होती है जो आयनिक बॉन्ड, जो एटम्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उनके दरमियान। मैंने आपको ये सिखाया कि केटाइन कैसे बनता है, कैसे बनता है कि जब भी कोई एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, और एनाइन कैसे बनता है कि जब भी कोई एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए, गेन किया या लूज किया, दोनों ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या किया, ऑक्टेट रूल अप्लाई किया, दोनों ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या किया है, 8 किया है। बेसिकली ये आयोनिक बॉन्ड है जो किससे बनता है, केटाइन से और एनाइन से। अच्छा, ये तो हमने ये चीज बताई कि जो आयोनिक बॉन्ड है वो इन एटम्स के दरमियान बनता है। अब आयोनिक बॉन्ड की असल डेफिनेशन क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम इसको कह सकते हैं, दैट बाइंड्स oppositely charged ions is called ionic bond। कि आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के दरमियान बनता है, किसके थ्रू, थ्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। अब मैंने यहाँ तो आपको बताया कि केटाइन और एनाइन है कैसे बने। अब इस केटाइन और एनाइन के दरमियान आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, इस चीज को हम देख लेते हैं। जो सोडियम है
जो Na है, अगर मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, मुझे पता है कि जो Na सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड द लास्ट वन इज 11। ये हो गया सोडियम। और मैं बनाती हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन के मुझे पता है कि 1, इसको क्रॉस से हम शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, और जो सोडियम का होता है वो 11 होता है। अब होगा क्या, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन यही इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन करेगा। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो सोडियम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इट विल कैरी। मैंने क्या बोला था, जब कोई लूज करता है तो उसके कैरी पॉजिटिव चार्ज, केटाइन बना, केटाइन का पॉजिटिव चार्ज होता है। प्लस जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और वो इलेक्ट्रॉन ये है, ये क्या बना लेगा, एनाइन बना लेगा। ये क्या बना लेगा, एनाइन बना लेगा। तो बेसिकली ये क्या बना रहा है, आपस में आयोनिक बॉन्ड बना रहा है कि एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ऑपोजिटली चार्ज जो है इसके साथ एक दूसरे को बाइंड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। एज अ रिजल्ट आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। सो दैट्स ऑल फॉर आयनिक बॉन्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।